थाना गढ़ा अंतर्गत 1 माह पूर्व आपसी विवाद के चलते राजा विश्वकर्मा नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है और पुलिस के अनुसार आपराधिक प्रवृत्ति के हैं सभी आरोपी। 19/4/2024 रात्रि लगभग 12 बजे राजा विश्वकर्मा के साथ पुरानी बुराई को लेकर वहीं क्षेत्र के रहने वाले ऋषभ पॉल, अमन चक्रवर्ती, नंदू, सोनू कुशवाहा, ताशु और सोनकर, इन लोगों ने मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की थी, जिन्हें उपचार हेतु मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट पर धारा 307 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। दादा गुरु भैयाजी महाराज सरकार के पिछले 3 सालों से मां नर्मदा जल पर जीवित होने पर मेडिकल साइंस पर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जिस पर भैयाजी ने खुद सरकार से उन पर शोध करने की बात कही, जिससे लोगों को प्रकृति की ताकत पता चले। मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा गठित बोर्ड उनके 7 दिनों में अलग अलग टेस्ट करेगा और टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर शोध कार्य किए जाएंगे। नहीं, कोई चुनौती नहीं है, चुनौती वाली बात ही नहीं है। दादा गुरु महाराज ने खुद ने ये बात कही थी कि वो नर्मदा का रोजाना दर्शन करते हैं, करीब 25 किलोमीटर वो चलते हैं और नर्मदा के जल पे वो निर्भर करते हैं और वायु से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन सरकार से खुद की थी कि भाई मेरे ऊपर एक शोध होना चाहिए, ताकि लोगों को ये आइडिया लगे कि प्रकृति में, वायु में, नर्मदा नदी के जल में कितनी शक्ति है, तो उसके माध्यम से भी लोग जो है स्वस्थ रह सकते हैं और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उसीलिए 7 दिन का समय उन्होंने दिया है। 7 दिन तक वो करीब 25 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और रोज़ाना नर्मदा का जल ही वो पिएंगे और इस दौरान उनके बहुत सारे मेडिकल के टेस्ट होंगे। उन टेस्ट के क्या रिजल्ट आएंगे वो आपको मेडिकल कॉलेज ने एक मेडिकल बोर्ड गठित किया है जो अलग अलग पैरामीटर्स पर उनकी जाँच करेगा। एजी कार्यालय के निर्माण के चलते तोड़ दिए गए मॉडल हाई स्कूल के कमरे वापस बनाए जाएंगे। दरअसल 1904 में बने पंडित लज्जा शंकर झा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कुछ कमरे निर्माण कार्य के चलते तोड़े गए, तो पूर्व छात्रों ने इस पर भारी आक्रोश जताया था, जिसके बाद मॉडल हाई स्कूल के पूर्व छात्रों और जिला कलेक्टर की आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमरों को फिर से बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। पुराने छात्र जो हैं बड़े गंभीर लोग हैं, सबके साथ आज बैठ के बात की है, उन्होंने अपनी बात रखी, हमारे साथी अधिकारियों ने अपनी बात रखी। आज बैठक में जो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है उसका पालन होगा। कि जो एजी ऑफिस की बिल्डिंग बन रही है उसकी वजह से यहाँ पर मॉडल स्कूल के कुछ कमरों में तोड़फोड़ हुई है और उस तोड़फोड़ की वजह से सारा ही शाला के सारे विद्यार्थी, टीचर्स और हमारे मॉड्यूलन बंधु सब बहुत व्यथित हैं। और बेसमेंट बनाना था तो शायद उसकी तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शायद किसी गलतफहमी की वजह से टूट गए हैं और हम लोगों को आश्वासन मिला है कलेक्टर महोदय से भी और कार्यपालन यंत्री जो हैं उनके उपाध्याय जी के माध्यम से भी कि जल्दी से जल्दी उन कमरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ड्रीमलैंड सिटी कठौंदा के रहवासियों ने क्षेत्र में एयरटेल का टावर लगाए जाने को लेकर क्षेत्रीय जनों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। टावर के रेडिएशन से होने वाले दुष्परिणामों से चिंतित हैं रहवासी। क्षेत्रीय जनों का आरोप है कि प्लॉट धारक रहवासियों की बिना अनुमति ही टावर लगवा रहा है, जिस पर कलेक्टर से तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। कॉलोनी में टावर लगाया जा रहा है, जिससे हमें सभी कॉलोनी वासियों को आपत्ति है, क्योंकि यहाँ पे सभी घरों में बच्चे और बुजुर्ग लोग रहते हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो पेशेंट हैं, तो टावर के रेडिएशन से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जो कि कल ही से वो दहशत में है कि आगे क्या होगा। और ये टावर हम लगने नहीं देंगे, क्योंकि हमें इससे बहुत आपत्ति है। और टावर लगने से पहले, कार्य चालू होने से पहले हमसे किसी से भी पूछा नहीं गया कि आपको कोई आपत्ति है या नहीं। और शारदा चौक के पास पुराने विवाद के चलते बेसबॉल के डंडे और लाठियों से बैंड बजाने के काम करने वाले बेन मोहल्ला रामपुर निवासी सुरेंद्र बेन पर 2 युवकों ने हमला कर दिया। घायल को मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये हमारे पिताजी रहे, इसके जीतू बहन ने, और जीतू बहन के साथ 2 जन और है, उनका नाम हमें नहीं मालूम। उन्होंने लाठी से, बेसबॉल के लट्ठे से, लोहे की राड से मारा है। यह शारदा चौक के पास की है। यह पुराने विवाद को लेकर इन्होंने ऐसा किया है। पिताजी का नाम है सुरेंद्र बैन, रामपुर बैन मोहल्ले में रहते। आरोपी ये रामपुरी के रहने वाले हैं।
पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघलदीप स्थित अनुश्री वेयर हाउस से 32 बोरियां गेहूं चुराने वाले 2 आरोपी सतीश झारिया और शुभम झारिया को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चोरी किया हुआ 32 बोरी गेहूं भी जब्त किया है। इस मामले में आशीष पटेल के द्वारा पनागर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। 2 दिवस पूर्व अनुश्री वेयर हाउस सिंघलदीप से जो गेहूं उत्पादन का कार्य किया जा रहा है किसानों से, तो कोई अज्ञात चोरों के द्वारा वेयर हाउस कैंपस के अंदर से 32 कट्टे गेहूं चोरी किया गया था। आशीष पटेल की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर चोरों की तलाश की गई, जो मुखबिर की सूचना पर आरोपी शुभम झारिया व सतीश झारिया के कब्जे से 32 कट्टे चुराए हुए गेहूं जब्त किया गया है। वैशाख मास के आज अंतिम दिन के अवसर पर नर्मदा तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वैशाख मास में स्नान दान का मुख्य महत्व होता है। शहर और शहर के आसपास के क्षेत्रों से आए भक्तों ने वैशाख माह, जिसे माधव माह भी कहा जाता है, और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूजन पाठ कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आज वैशाख मास की पूर्णमासी पर्व है। आज वैशाख मास का समापन है। आज नर्मदा माता में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करके और जो है ब्राह्मणों को दान पुण्य करना चाहिए। भीषण गर्मी से राहत देने नगर निगम द्वारा शहरवासियों के लिए अलग अलग स्थान पर डीफॉगर मशीनों से पानी की बौछार करवाई जा रही है। आज तहसील चौक, अंबेडकर चौक पर लगाई गई डीफॉगर मशीन। इससे हम लोगों को बहुत राहत मिल रही है, बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है और ये लगता रहे और चलता रहे, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, गर्मी बहुत तेज है, इसके चलने से बहुत राहत मिल रही है हम लोगों को। अंबेडकर चौक। मां नर्मदा को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से हरे कृष्णा आश्रम भेड़ाघाट से सैकड़ों वर्षों से निकाले जाने वाली मां नर्मदा पंचकोशी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 430वीं यात्रा निकाली जा रही है। पाटन से आई 51 महिलाओं को साड़ी और मां राधा की चुनरी भेंट स्वरूप प्रदान की गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा हरे कृष्णा आश्रम भेड़ाघाट से सैकड़ों वर्षों से निकाली जा रही है। आज वैशाख पूर्णिमा पर 430वीं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा निकाली गई। हमारे जो महिला मंडल है, ये आज पाटन क्षेत्र के गाड़ा घाट से आए हैं। 51 लोगों की ये टीम आई है। इसमें महिलाएं, इन सभी को आज भगवान राधा रानी का प्रसाद दिया गया। इनको साड़ी के रूप में उनकी चुन्नी भेंट की गई और सभी यहाँ पे हर उल्लास के साथ सुबह 4 बजे से नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा कर रहे हैं। आरपीएफ और खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 2 नंबर पुल स्थित अन्ना बस्ती की 3 अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्यवाही की गई। कुछ वेंडर बेकार खाद्य सामग्री अवैध रूप से बनाते हुए पकड़े गए। नियमों और मानकों के पाए गए उल्लंघन पर कार्यवाही कर उनके कार्य पर रोक लगा दी गई है। से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ वेंडर्स अवैध रूप से रेलवे को सड़े गले समोसे आदि वितरण करते हैं। चूँकि वो सीमा क्षेत्र हमारा यानी नगर निगम क्षेत्र पड़ रहा था, इस क्रम में हमारी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने यहाँ पर छापा मारा है। छापे में देखने में आया कि 3 वेंडर पाए गए हैं जो अलग अलग कंपनी से रेलवे की लाइसेंस पे खाद्य सामग्री यहाँ बना रहे हैं, जो बिल्कुल अनहाइजीनिक मैनर्स में बिना अप्रशिक्षित लोग खाद्य सामग्री बना रहे हैं और विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं।